कानून बराबर अपना काम करता है। तो जो लोग कल आंदोलन का जो नाटक और ड्रामा कर रहे थे, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो नाटक और ड्रामा कर रहे थे। और ये वो पक्ष के लोग हैं कि जिनका महाराष्ट्र के अंदर कोई राजनीति में अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब उनको अपना अस्तित्व जगाना है। उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो गाली गलौज पे उतर गए। तो इससे उनकी सभ्यता दिखाई देती, उनकी पैदाइश दिखाई देती, उनकी हैसियत दिखाई देती, उनकी औकात दिखाई देती कि वो किस दर्जे के लोग हैं। सर देखा गया है कि ताल्लुक से जो गलत राजनीति करने वाले लोग हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं तो कहूँगा इनके पास में कोरम नहीं होते, कोई इनके पास में अधिकार नहीं होते। महाराष्ट्र शासन ने जो एक प्रस्ताव पास किया था संभाजी नगर के ताल्लुक से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है, ये पूरा का पूरा असंवैधानिक है। तो इसके खिलाफ में, इस अध्यादेश के खिलाफ में ये हमारा आंदोलन है और इसको तकरीबन आज 14 दिन हो रहे हैं। आज का 14 दिन हो गया, 14 डेज हो चुकी है आज। और ये पीसफुल तरीके से, बिल्कुल लोकशाही मार्ग से, जो गाइडलाइन लोकशाही मार्ग के अंदर दी गई है हमको जन आंदोलन करने की, उस माध्यम से ये आंदोलन हमारा जारी। सर कुछ संगठनाएं वगैरह वगैरह जो है तो कि भाई हम जो है तो कुछ अड़थड़ा डालेंगे तो ये काम होगा, ऐसा कुछ, ये जो कल का जो एक संगठन ने आंदोलन की तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन करना हर किसी का हक है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आंदोलन आप किस विषय पे कर रहे हैं? और वो आंदोलन जो है तो किसी एक इशू के तहत होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको तशद्दुद की तरफ ले जाना चाहेंगे और आप अगर सभ्यता को भूल के, अपनी तहजीब को भूल के अगर अपनी हैसियत और औकात देखेंगे तो वहाँ पर कानून बराबर अपना काम करता है। तो जो लोग कल आंदोलन का जो नाटक और ड्रामा कर रहे थे, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो नाटक और ड्रामा कर रहे थे। और ये वो पक्ष के लोग हैं कि जिनका महाराष्ट्र के अंदर कोई राजनीति में अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब उनको अपना अस्तित्व जगाना है। उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो गाली गलौज पे उतर गए। तो इससे उनकी सभ्यता दिखाई देती, उनकी पैदाइश दिखाई देती, उनकी हैसियत दिखाई देती, उनकी औकात दिखाई देती कि वो किस दर्जे के लोग हैं। सर देखा गया है कि कुछ पब्लिक में बोले तो बहुत सारे लोगों में ऐसी चर्चा है कि वह ऊपर से खासदार साहब को ऐसा बोलना है ऊपर वालों का कि वह खासदार साहब आप जो तो आपके वोट जो तो मजबूत करो और बीजेपी अपना वोट मजबूत करेंगे और शिवसेना को जो है तो औरंगाबाद से तड़ी पार करना है। क्या सर आप इसे किस नज़रिए से देखिए? अब आपको कौन से साइंटिस्ट ने ये बात कर दिया मेरे को नहीं मालूम। क्यों तो इस शहर के अंदर काम करने वाले लोग कम, मशवरा देने वाले ज़्यादा, आके आंदोलन करने वाले लोग कम और साइंटिस्ट बन गए ज़्यादा। तो अब ये ऐसी काल्पनिक अंदाजे और ख्वाब पे देखे हुए ख्वाबों की ताबीर मैं कहाँ से लाते बैठूंगा? तो ये देखो, सब ये बकवास बातें हैं। और ये वो लोग हैं जो कुछ करना नहीं जानते, ये भी वही टोला है जो निर्माण तो कुछ नहीं करेंगे, नाम बदल दो, तो ये लोग काम कुछ नहीं करेंगे, खाली इल्ज़ाम लगा दो। तो ऐसे लोगों को बात को मैं नहीं लगता इसी चर्चाओं पे आपने भी जाना चाहिए और हम नहीं हमसे ऐसे सवाल करना चाहिए। सर अभी दूसरी बात ऐसे देखा गई कि औरंगाबाद में जो आंदोलन आप जो कर रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जी बराबर, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का वो एक दूसरे शब्द में कहेंगे कि जैसा कोट दुखी जिसे कहते हैं कि वह उनका जो तो पेट दुख रहा है। तो सर ऐसा लगता है कि आपको क्या ये लोगों का पेट दुख रहा है, वही लोगों का पेट दुख रहा है जो आप जो है तो एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उनका पेट दुख रहा है? देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का राजनीति ये शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिंदे गढ़, औंधे गढ़, चित्ते गढ़ ये मिलके कर रहे हैं। इनको संभाजी महाराज से ना कोई प्रेम है, ना संभाजी महाराज का इतिहास जानते, और न ही ऐसा समझना चाहिए अपने कि उनके वो बहुत अजीज है। ये सिर्फ एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। और ये वो टोला है जिनके पीछे से जनाधार खिसक चुका है, चुका है। इनको बताने के लिए प्रदेश में कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या किया? अरे बाबा, मैंने संभाजी महाराज का नाम दे दिया, तो दूसरा होता मैंने छत्रपति संभाजी महाराज का दे दिया। ये सिर्फ एक गंदी निचले दर्जे की राजनीति खेल रहे हैं। इनको सवाल करेंगे कि भाई आपके पास में विजन क्या है महाराष्ट्र को तरक्की की तरफ ले आने का? तो जीरो, कुछ भी नहीं है इनके पास में। सिर्फ ये संभाजी महाराज, औरंगाबाद संभाजी महाराज, हिंदू मुसलमान ये दो तरफ से ढोल बजा रहे हैं और अपनी रोटियां सेकने में लगे। सर आपका ये कहना है, समझो कि जो संगठन है जो आंदोलन कर रही है चुप का है और ये बुझा हुआ दिया है, ऐसा आपका कहना है? बुझा हुआ दिया है, वो बुझने से पहले जब फड़फड़ करते हैं ना, ये आखिरी सांसें वाला दिया है ये। लेकिन आने वाले वक्त में लोग इनको इनकी हैसियत औकात बता देंगे
क्यों तो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आंदोलन जन आंदोलन कैसा होता है, तो यहाँ जो बैठ के प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऐसा होता है। अगर आप कहेंगे कि एहतजाज कैसा होता है, तो यहाँ हम जो बैठ के कर रहे हैं उसको एहतजाज कहते हैं। और बाकी जितना जो भी आप बातें मिसालें दे रहे हैं, जो कल आंदोलन चल रहा था नाटक, इसको सिर्फ नौटंकी, ड्रामेबाजी और वो कहते हैं ना सोंगाड़ापन, इसको सिर्फ सोंगाड़ापन बोलते हैं। तो जैसे कि एमआईएम की जो तो बीजेपी की मीटिंग कहती है, ये नागालैंड में जो है तो ओपन एकदम खुले तौर पे जो तो एनसीपी ने समर्थन की है नागालैंड की सरकार ने। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सब अपना छुपा वो एक एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खुद में दम नहीं है तो हमको बी टीम बोल देंगे, खुद में हिम्मत नहीं जीतने की तो सी टीम बोल देंगे। तो तुम मर्द के बच्चे बन के ए टीम बनो ना, तुम डी और सी में क्यों भाग रहे? नागालैंड में किसी और के साथ, सुबह को उठ के किसी और के साथ, सुबह 5 बजे कोश्यारी के साथ अलग शपथ, तो ये धंधे बंद होना चाहिए। इसके अलावा सुब्रत सोड़े कह रहे हैं कि हमने जो है तो बीजेपी को समर्थन नहीं किए, हमने जो है तो जिसके साथ हमारा एनसीपी था उनके बेटे को हमने समर्थन उनको किया। मालूम है कि उनके जो अंधभक्त हैं, ऐसी कहानियाँ सुन के उनके कानों को अच्छा लगता है कि उनके लिए कहा बातें हैं। उनके जो अंधभक्त हैं ना एनसीपी के, तो वो उनको कुछ भी लोरी और कहानियाँ सुनाते हो, तो वो टाले बजाते हो, तो समझ रहे पूरा समाज वैसा मुर्गे वैसा समझेगा। आने वाले इलेक्शनों में इनको उनकी जगह दिख जाएगी। अभी तेलंगाना की एक पार्टी टीआरएस से बीआरएस बनी है, क्या ऐसा तो नहीं कि औरंगाबाद में तो वोट बैंक के वास्ते आई हुई है या फोड़ने के लिए आई है? देखो, सबको जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो वोट बैंक की सियासत करती है। और अभी संभाजी महाराज तुमको सिर्फ दिखेंगे औरंगाबाद की सिटी में, ग्रामीण में मालूम है गए क्या? ग्रामीण में कुछ भी नहीं मालूम सिटी में क्या चल रहा, न गंगापुर में, वाजापुर में, कन्नड़ में, सिल्लोड़ में, पैठन में, उमरेसा, फुलंबरी में कहीं भी नहीं मालूम क्या चल रहा है यहाँ, कि कौन से अध्यादेश निकला है, ऑब्जेक्शन दाखिल करना है, क्या था, कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ ये टपली है, 4 लोग मिलकर बजा ले रहे हैं। आप पार्टी जो है तो अपने आप को सेक्युलर कहती है, लेकिन उनके बैनर तले भी कहीं ना कहीं जो है तो कोर्ट का फैसला आने से पहले देखिए, जो नगर आ रहा है। पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती तो सिर्फ वो बोलते ना हाथी के दांत दिखाने का और खाने का, और जमीन पे सेक्युलर दिखना, तो हम उसको सेक्युलर मानते, जबान से सेक्युलर बोलते, और जब पैंट उतार के देखो तो अंदर खाकी दिखती, तो ऐसे कौन सेक्युलर? सर एक आखिरी सवाल है। अभी 4 दिन पहले ऊपर जो है तो पेंशन को लेके कुछ तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जिसमें कुछ उप जिलाधिकारी भी थे बैठे हुए, उनका जो बैनर लगा हुआ था वो पूरा औरंगाबाद। तो सर इसे आप कैसी नज़र इस नहीं, देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि औरंगाबाद के नाम का जो तब्दील करने का सोचा है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पैदा होने के बाद ना सियासत समझे, ना राजकारण करे, ना समाजसारण समझे। सिर्फ उनको लगता है कि हम सिर्फ एक मुसलमान नाम लग रहा हो, इसको हटा के हिंदू का नाम दे देंगे तो हिंदू खुश होकर हमको वोट देते रहेंगे। और ऐसी राजनीति 28-30 साल यहाँ चली भी, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जिनका कोई काम नहीं था, जिनका कोई कार्य नहीं था, ये खोखले नारे के ऊपर, जो मैं बोलता ना आपके ऑफिस में झाड़ू देने काम के नहीं थे, वो संसद तक पहुँच गए, ये खोखले नारे के ऊपर। तो लोग जागरूक है इसके अंदर, और ये लोगों की डिमांड नहीं है, ये लोगों की डिमांड नहीं है। मैं आपको खास तौर पे कह रहा हूँ कि औरंगाबाद के जितने नागरिक रहने वाले हैं, उनकी डिमांड ही नहीं नाम बदलना, उनकी डिमांड है शहर में रोज पानी आना, नागरिकों की डिमांड है रास्ते साफ होना, नागरिकों की डिमांड है रास्ते दुरुस्त होना, नागरिकों की डिमांड है कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो तो योजनाएं आना, नागरिकों की ये डिमांड है कि जितने भी हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल है उसके अंदर तमाम सुविधाएं होना। अरे ये डिमांड है भाई, आप ये सब छोड़ के कौन सा ढोल और कव्वाली बजाने लग गए? सर एक आखिरी सवाल ये है कि अभी औरंगाबाद संभाजी नगर जो चल रहा है, तो इसके ऊपर कम से कम 2,000 से 3,000 रुपये खर्च होने वाले, करोड़ खर्च होने वाले इसके ऊपर। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? और दूसरी बात, ऐसा समझा गया कि भाई